एसएम न्यूज़ देखने वाले सहपाठियों का, मेरे सभी सहयोगियों मित्रों को सादर नमस्कार। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। हम लोग आजकल एक बड़े गंभीर प्रश्न पे अक्सर बहस करते हुए सबको मिल जाएंगे कि समाज में पैदा करना या समाज को संगठित करना। सबको इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि समाज से अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड ये सब दूर होने चाहिए। समाज में चेतना पैदा होनी चाहिए, लोग जागरूक होने चाहिए अपने अधिकारों के प्रति। संविधानिक जो अधिकार हमें मिले हुए हैं उनके प्रति जागरूक होना चाहिए। राजनीतिक चेतना समाज में आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, ये संगठन संगठन के महत्व को हर व्यक्ति स्वीकार करता है, लेकिन संगठित की बात ये लोग भूल जाते हैं। संगठन बनाना इतना आवश्यक नहीं है जितना संगठित होना। संगठित होना एक की आवश्यकता है, डिसिप्लिन है। संगठित वही व्यक्ति रह सकता है, चाहे समाज में, परिवार में या किसी भी राष्ट्र में, जो विकसित है। अनुशासन का महत्व बहुत अधिक है इस मामले में, चाहे संगठन के मामले में हो चाहे व्यक्तिगत मामले में हो। संगठन तभी तक सरवाइव कर सकता है जो जब तक उसमें संगठित लोग हैं। संगठित लोगों के द्वारा ही संगठन का उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। और संगठित व्यक्ति ही, अनुशासित व्यक्ति ही भी समाज में सम्मान और अपने जो उसके अधिकार होते हैं, जो आत्मसम्मान होता है उसका बढ़ता है। तो साथियों, मेरा आज समाज को जागृत और संगठित करने का जो ये सब्जेक्ट है वो यही है कि हमारे समाज के जो शिक्षित के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, वो चाहे सर्विस में हैं, नौकरी में हैं या गांव में, शहरों में रहते हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं लोग, जो घर यूं ही बिता देते हैं। जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। अगर वो जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो हमारे जो महापुरुष हुए हैं, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, हमारे महानायक हुए हैं, हम उनके बताए हुए रास्तों पे चले। उन्होंने जीवन का एक एक पल उपयोग किया है, समाज के लिए किया है, अपने संगठन के लिए किया है। तो हम उनके आदर्शों पे चलते हुए इस जो समाज में तमाम कुरीतियां, अंधविश्वास जो व्याप्त हैं, जो समाज इन अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है, अपनी मुक्ति का रास्ता उसे नहीं समझ में आता। तो पहले हम जो है इस बात से करना क्या चाहिए, और एक डिसिप्लिन के तहत, एक अनुशासन के तहत समाज में रह के, संगठन में रह के हम ऐसा काम करें जो हमारे लोग हैं जो असंगठित हैं, जो लोग अनुशासन के महत्व को नहीं समझते हैं, जो लोग जागरूक नहीं हैं, जो लोग अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में क्यों हो, चाहे सामाजिक, आर्थिक या हर क्षेत्र में लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजगता नहीं है। तो ये चीज राजनीतिक चेतना पैदा करने से ही आएगी, जागरूकता पैदा करने से ही आएगी। संविधान के प्रति आस्था रखना, संविधान में जो दिए गए अधिकार हैं, चाहे मौलिक अधिकार हों, चाहे जो भी हमें संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है जीने की, हमें एक रास्ता दिखाया गया है, तो हम उसका पालन करें। और पालन करते समय जब भी हमारा समाज, जो बहुजन समाज है, वो संख्या में बहुत अधिक है, लगभग कुल आबादी का 85% है, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग लगभग 85% से भी अधिक हैं, लेकिन समाज में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू है, मगर प्रजातंत्र सही रूप में स्थापित नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि ये समाज, ये बहुजन समाज संगठित नहीं है, ये बहुजन समाज जागृत नहीं है। इसको जागृत करने की, संगठित करने की जिम्मेदारी किसकी है?
जो लोग जागृत हो गए हैं, जो लोग हमारे महानायकों के आदर्शों को समझते हैं, तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो इस समाज को जागृत करें, जागरूक करें, सचेत करें, उसको सजग करें। तो ये बाबा साहब की भी चाहत थी, ये हमारे सभी महानायकों की चाहत थी कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। तो राजनीतिक रूप से भी अगर ये सजगता आ जाती, जैसा कि बाबा साहब चाहते थे कि अगर अपनी मुक्ति मार्ग चाहते हो तो संसद में कब्जा करो, यही बंद ताले की चाबी है, मास्टर की है। तो हम लोग चाहे वो धार्मिक मामले में हो, चाहे सामाजिक मामले हो, कल्चर अर्थव्यवस्था के मामले में, बाबा साहब मानना था कि अगर अर्थव्यवस्था जो सत्ता पे नियंत्रण अगर हासिल हो जाए हम इस बहुजन समाज का, और सही अर्थ में प्रजातंत्र की जो है परिकल्पना बाबा साहब ने की, और उसको पूरा अपनी जो विचार है वो संविधान में रख दिया। संविधान एक प्रजातंत्र का जो फार्मूला है वो इस बहुजन समाज की मुक्ति का, बहुजन समाज की सभी समस्याओं का हल संविधान में है। अगर ये जागरूकता हमारे समाज में, ये बहुजन समाज में पैदा हो जाए, बहुजन समाज लाचार और निर्भर समाज नहीं रह सकता। वो अपनी आत्मनिर्भरता स्वयं पैदा कर लेगा, स्वयं स्वाभिमान उसके अंदर जागृत होगा, क्योंकि सत्ताधारी समाज जो भी होता है उसके हक और अधिकार संरक्षित होते हैं, उसको हर तरह की जो भी है संरक्षण है वो प्राप्त होता है। और जो समाज बहुजन या बहुत अधिक संख्या में होते हुए भी अगर वो सत्ता से दूर है, सत्ता में उसका नियंत्रण नहीं है, वोट का अगर अपना मतलब नहीं समझता, महत्व नहीं समझता, तो वो बिखरा हुआ रहेगा। एक समय इस समाज को बिखेरा गया था, जानबूझकर इसको टुकड़ों में बांट दिया गया था। संविधान के आने के बाद तो बाबा साहब या महानायक काशीराम साहब की ये सोच बनी कि इस समाज को अपने जो लायकी है, जो लायकी पैदा करनी चाहिए, और एक लायक समाज बनना चाहिए, एक लायक नागरिक बनना चाहिए, जो अपने प्रति, अपने समाज, परिवार और देश के प्रति एक अपनी जिम्मेदारी को निभा सके। इसीलिए मेरे प्रबुद्ध और जागरूक जो साथी हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो जहाँ कहीं भी हैं, वो अपना जो जीवन है वो कुछ समय अपना अगर इस समाज को जागरूक करने में, संगठित करने में, संगठन का महत्व बताने में और अगर लगा दें तो ये बहुजन मूवमेंट निश्चित सफल होगा और बहुजनों की सरकार बन सकती है, बहुजन सब पावर में आ सकते हैं, रूलिंग समाज बन सकता है। इसलिए इस विषय के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से, एसएम न्यूज के माध्यम से मेरा अब सभी प्रबुद्ध लोगों से अनुरोध है कि वो एक सकारात्मक सोच के तहत हमारे महानायकों के बताए हुए रास्ते पे चल के समाज में एक जागृति पैदा करें, राजनीतिक चेतना पैदा करें, सामाजिक चेतना पैदा करें, संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करें और समाज को संगठित रहने में सहयोग करें। हमारे जो भी शिक्षित प्रबुद्ध साथी लोग हैं, अगर वो सकारात्मक सोच पैदा कर लें तो निश्चित है कि एक शक्ति बन सकती है। हम, क्योंकि जो जनशक्ति के अभाव में प्रजातंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। इस तरह से अगर बिखरे रहेंगे तो हमारी जो गुलामी का अंत नहीं हो सकता। साथियों, एक ही तरीका है समाज में जागरूक होकर एक संगठन के प्रति, जो अपनी संगठित रहने की प्रति जो अपनी भावना को डेवलप करें, हम संगठित रहें तो निश्चित है कि ये समाज संगठित रह के अपने मुद्दों का अंत कर सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी को नमस्कार।